डॉक्टर बनने का सबसे आसान रास्ता क्या है कि आप नीट की तैयारी करें, आपका बायोलॉजी मजबूत है, नीट की तैयारी करें, नीट में आप आ जाएं एन केन प्रकारेन, कैसे भी, चाहे परीक्षा दे के, पैरवी से, क्या कहते हैं उसको, आरक्षण से, जैसे आ जाएं, बस आ जाएं। आपका अच्छा बुरा मीडियम मध्यम हाईएस्ट क्लास के कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद जो उसके कोर्सेज हैं पढ़ाई जाएगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये वो दुनिया जान पढ़ाई जाएगी, थ्योरी। और हड्डी ऐसे करके हाथ में ले करके, दिस इज हेड ऑफ ह्यूमरस, दिस इज मिडल पार्ट ऑफ ह्यूमरस, एंड दिस इज हिंज बोन, हिंज ज्वाइंट, एंड दिस इज रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेज, छू के दिखाएगा, हाथ में लेके बताएगा, आपको याद करा देगा। अब उस याद किए हुए को एग्जाम होगा, उस पेपर में जो क्वेश्चन आया उसको देखेंगे कि हाँ शरीर में 206 हड्डियां होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मार्क करेंगे 206 पे, 204 पे कर दिया तो नंबर गलत हो जाएगा, लेकिन 206 हड्डियां आपको याद करा दिया गया 5 साल में। स्टेप बाय स्टेप एग्जाम लेकर के आपको MBBS की डिग्री मिल गई। अब चूंकि वहाँ तो सिर्फ थ्योरी मिली थी, प्रैक्टिस तो मिला नहीं। प्रैक्टिस में जाकर के एक दो जो दूसरे साल से ना एम्स वगैरह जैसी संस्थाओं में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने को मिलती है, वहाँ जाके देखिए कि स्थिति क्या है। आप पहले जाएंगे तो पहले वही जूनियर मिलेगा जो अभी नया बच्चा है, दूसरे साल का, तीसरे साल का स्टूडेंट, जिसको सही से डायग्नोसिस करना अभी वो सीख रहा है। आपके ऊपर उसके क्वेश्चंस जो एराइज होते हैं वो भी सही नहीं होता, मैं गारंटी लेता हूं इसका। जो क्वेश्चन एराइज करते हैं, एक डॉक्टर को क्या क्वेश्चन एराइज करना चाहिए कि इसके अंदर का सारा निकल आए, अभी उसको पता नहीं, तो अपने हिसाब से वो डायग्नोस करता है। कोई जांच लिख देगा तो अंदर ही जाके जांच कराइए, और जांच करा करके फिर आइए। तो अब की लाइन में ऐसे खड़े रहिए, 16 नंबर में दिखाए थे तो अब की आपकी पर्ची देखेगा, कहेगा 13 नंबर में जाइए, तो आप 13 नंबर में ऐसे लाइन लगा के खड़े रहिए। भीड़ में आपका नंबर जब आएगा 13 नंबर में तो वहाँ दूसरा चेहरा मिलेगा, फिर से उसको आप डायग्नोस करेगा और फिर से कहेगा कि ये जांच करा लीजिए। कोई गंभीर रोग पकड़ में आ गई, डायरेक्ट आपका रिपोर्ट कह रहा है, तो रेफर कर देगा उस डॉक्टर के पास। इसको कान की बीमारी है तो ENT में डाल दो, पेट की बीमारी है तो एब्डोमेन वाले के पास डाल दो, डायबिटीज है तो डायबिटीज वाले के पास डाल दो। ऐसे उसको पता ही नहीं चलता, और जब तक पता नहीं चलेगा इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से आपको लगेगा कि हम जांच करा रहे हैं, एम्स में दिखा रहे हैं, क्या चल रहा है, मेरा इलाज चल रहा है। कुछ कैल्शियम, कुछ विटामिन, कुछ पेन किलर, अगर दर्द रहा तो दवाइयाँ लिख देगा, 2 सुबह खाना, 2 शाम खाना, 2 आपको लगेगा कि हम इलाज करा रहे हैं। और ये दौड़ते दौड़ते एम्स में जब लाइन में लगे, जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा ना, क्या इन्वेस्ट होता है, टाइम इज मनी। वो इन्वेस्टमेंट तो 2 महीना हो जाएगा, 2 महीना में आपका शरीर आपके अंदर बदलाव ला दिया। आप कुछ स्वस्थ हुए तो कहेंगे कि एम्स में इलाज चल रहा था, हम स्वस्थ हो गए। आप स्वस्थ कैसे हुआ? स्वस्थ आपका शरीर ने किया। जब इसकी जांच करेंगे तो हमारा शरीर तीनों फेज में चल रहा है, एक तरफ ये बन रहा है, एक तरफ ये काम कर रहा है, और एक तरफ डिक्रीज हो रहा है। यही बात मॉडर्न लोगों को समझ में नहीं आती, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, ये बात पल्ले नहीं पड़ती उनकी। ये शरीर अभी के अभी ये मर भी रहा है, 1 मिनट में 10 लाख सेल डेड हो रहे हैं, विज्ञान कहता है। विज्ञान ने जो रिसर्चेस किए उसके किताब बने, रिसर्च पेपर बना। रिसर्च पेपर में अब जो होमी जहांगीर भाभा ने जो रिसर्च किया था उसके समय का कौन मौजूद है? कोई एक आध जिंदा है? जगदीश चंद्र बसु ने जिस समय रिसर्च किया था कोई जिंदा है उस समय का? या आइंस्टीन ने जो रिसर्च किया था उस समय का कोई जिंदा है उसका एफिडेविट करने के लिए कि हाँ मेरे सामने ही तो आइंस्टीन वाले ने किया, आइंस्टीन ने किया था? क्या है कोई? तो हम उसकी बात को इसलिए मानते हैं कि वो रिसर्च पेपर में है। हमारे सनातन में रिसर्च पेपर हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, ये हम मानते हैं सनातनी होने के नाते। हमारे महर्षियों ने जो पाया उसको लिख दिया, हम उसको पढ़ करके वो हमको रिसर्च पेपर जैसा ही हम अपने गुरु की वाणी मानते हैं, गुरुवाणी वाले। तो गुरु ने जो रिसर्च किया, जो पाया वो लिख दिया, वो रिसर्च पेपर है उनका। हम उस समय जिंदा नहीं थे, हमने तो देखा नहीं, हमारे बाप दादे ने भी नहीं देखा राम जी हुए कि नहीं हुए, लेकिन वो रिसर्च पेपर है ना। जब उस रिसर्च पेपर को मान सकते हो जो आइंस्टीन ने लिखा, इस रिसर्च पेपर को क्यों नहीं मानोगे? क्यों? वो कहता है
कि शरीर में 5 तत्व है। वो कहता है कि हार्ट हैज गॉट 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो हमारा सनातन कहता है कि हमारे शरीर में हृदय रूपी मंदिर के 4 दरवाजे हैं। गलत क्या है? क्या गलत है? आप कहते हो कि आपका ऑफ्थाल्मिक नर्व एक्टिव होता है, तस्वीर उल्टी बनती है, तब हमें दिखाई देता है। आपके कान में जो आवाज जाती है उस ड्रम से टकराता है तो शब्द बनते हैं, तब हमें सुनाई देता है, ड्रम से जाके टकराता है। हमारा सनातन कहता है कि हमारी आंखें क्या हैं? तो सूरज और चंद्रमा है। हमारी आंखें नहीं देखती। कौन कहता है कि हमारी आंखें देखती है? किसको लगता है कि हमारी आंखें देखती है? हमारी आंखें देखती ही नहीं। इसको साबित करना है तो घुप अंधेरे में खड़े हो जाओ। कभी कभी रात में जब अंधेरे में सोने वाले लोग बिस्तर पे उठते हैं तो ऐसे 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 दरवाजा इधर है तो इधर जाकर दीवार से धड़ाम टकरा जाते हैं। बोलो हाँ या ना? तो आंखें तो है, उस समय अंधे हो क्या? देखता क्यों नहीं? आंखें तो देखती ही नहीं है। देखता कौन है? जो देखता है वो सूरज है, यानी प्रकाश, लाइट। लाइट कहां है? उस समय अंधेरे जगह पे एक जुगनू भी वहां पे नजर आ जाए, दूर में, वो एक जुगनू, दूर में इतनी सी रोशनी, एक बारीक सी ऐसे करके रोशनी आ रही है, सारा दिख जाएगा किधर दरवाजा है। बोलो हाँ या ना? देखा कौन? लाइट ने। लाइट कौन? सूरज। सूरज नहीं तो अंधेरा। अंधेरा शाश्वत सत्य है। ये बात मॉडर्न लोगों को बताओगे तो कत्तई नहीं मानेगा। उसके डॉक्टर ने कहा कि ऑफ्थाल्मिक नर्व सूख गया। तो क्या सूखा? सूखा क्या? उसने कहा कि लिगामेंट टूट गया। तो मुझे बताओ कि लिगामेंट क्या टूटा? मैंने कहा पानी फट गया। तो पानी में क्या फटा? हमने लाठी मारी उसके ऊपर, पानी फट गया। और लाठी हटा लो, कहाँ पानी फट गया? तो हमारा लिगामेंट क्या टूटेगा? लिगामेंट इज ए मस्कुलर ऑर्गेन, मसल्स हैं। मसल्स क्या फटेगा? जो खुद ही एक सेल है, ओनली 1 सेल, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, तो खुद ही ऐसे है, ऐसे माइक्रोस्कोप से दिखने वाला। वो ढेर सारा इकट्ठा हो गया है। अब इकट्ठा मक्खन है ना, मक्खन, मक्खन दूध के अंदर मक्खन होता है ना, मक्खन कटोरी में है। तो मैं ऐसे करके मक्खन में हाथ रख दो तो 2 पार्ट ऐसे हो गया, तो मक्खन कट गया। क्या कटा? क्या फटा? मक्खन क्या फटा? उसको गर्म कर दो तो फिर ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा? तो हमारे इसको क्या है? तो इसको स्टिमुलेट कर दो, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ला दो तो फिर से सीधा हो जाएगा। चूंकि उसके अंदर ब्लड जा रहा था ना, पाइप था ना, वहां पे ब्लड सप्लाई रुक गया है, ब्लॉकेज आ गए हैं। तो ब्लॉकेज के लिए नाली ब्लॉक हो जाए तो क्या करना है? ब्लॉकेज ही तो है कि वहां पे विटामिन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, जिस कमी से भी ब्लड का फ्लो धीमा हो रहा है। नीचे ये काफ मसल हमारा सही से नहीं काम कर रहा है, तो ऊपर पंप करना चाहिए, ब्लड को ऐसे चढ़ाना चाहिए जैसे ऊपर चढ़ाने वाला, पानी चढ़ाने वाला मोटर है। अब वो सही से उसका पावर काम नहीं कर रहा, मोटर घर चल रही है। कभी कभी ऐसा है तो घर में देखना कि घर पानी आ ही नहीं रहा है, वो खींच नहीं पा रहा है। तो मुझे क्या करना है? उसके उस पावर को बूस्ट करना है ना, उस पावर को बूस्ट करना है ना। मोटर को बदलना है कब? जब बिल्कुल अंतिम स्टेज आ गया, सब कुछ करके हार गए, तो पैर को भी कटवाना पड़े तो कटवा दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं कि एलोपैथी खराब है। एलोपैथी न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु बम है। जब जरूरत पड़ेगा छोड़ो ना, मना किसने किया? जब अंत में ही आ जाएंगे डू एंड डाई, तो बम बांध लो ना शरीर में, बांधते ही है। वो तो डू एंड डाई की स्थिति है। हम बात बात में कान के नीचे गोली मार दें, बात बात में गोली मार दें। डॉक्टर ने कहा है हमारा पीएचसी बढ़ा हुआ है। तब क्या होता है पीएचसी भैया? अरे गैस बनेगी, एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो सब कुछ बढ़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब एसिड बढ़ रहा है तो अल्कलाइन चीजें खाओ ना, इतना तो कॉमन सेंस दिया है भगवान। डॉक्टर कहेगा तब खाओगे, अल्कलाइन चीजें खाओ। तो पराठा और चाय खाए बगैर रहा नहीं जाता है। डायबिटीज का गया, बॉर्डर पे आ गया है, बॉर्डर भारत पाकिस्तान का खींचा हुआ है। क्या अंदर? ये अंदर अनलिमिटेड, असीम संभावनाओं वाला शरीर, जिसके एक एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में पावर हाउस है। हर शरीर कितनी कैपेसिटी से काम कर सकता है इसका कोई वर्णन नहीं है। दांत से पकड़ के गाड़ी को खींच लेने वाले लोग कहां से लाया ऊर्जा? अपने सेल को जगा लिया, अपने सेल को, सेल की एनर्जी को जगा लिया। इतनी एनर्जी इस शरीर में, एक एक सेल के अंदर पावर हाउस। अब जिसने ज्यादा सेल को जगा पाया
मिल्खा सिंह के दौड़ता था तो पैर में ईंट बांध के, टायर बांध करके दौड़ता था, 10 किलो 50 किलो वजन बांध के, तो ऐसे करके जोर लगाता था, तो जितना टूटता था सेल वो ऊर्जा और बढ़ाता था, तो भाग मिल्खा भाग बना दिया, रनिंग मिल्खा हो गया। क्यों हो गया? वो हमारे अंदर भी है रनिंग मिल्खा होने का, हमने सेल को जगाया नहीं। हम कंफर्ट जोन में जीते हैं, सुबह उठे 2 रोटी खा लिए, पराठे खा लिए, 2 वो क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट खा लिए, और आराम से एसी में से करके बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, इडियट बॉक्स। दिन भर खोपड़ी ऐसे गर्म हो रही है इडियट बॉक्स देखते देखते। पहले गांव में जब वो नहीं था ना तो ताश खेलते थे लोग ऐसे ऐसे ऐसे, दिन भर साला उसी में बैठा रहता था। खाने का टाइम हुआ खा लिया, कोई बोला तो ऐसे उखड़ गया, क्योंकि इसके न्यूरॉन्स बिखरे बिखरे होते हैं। दिन रात टीवी देखने वाला, दिन रात मोबाइल देखने वाला, न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे बिखरे होते हैं, उससे जरा सा बोलो तो वैसे उखड़ जाएगा, वो तुम्हारी बात को तुरंत ये कर देगा, वो अपनी बात मनवा के छोड़ेगा वो, क्योंकि वो गलती में है ना। जो गलती में होगा वो अपनी ही बात मनवाएगा, तुम्हारी सुनेगा ही नहीं। तो आज समाज में इस तरह के लोग मिलेंगे आपको, जब भी जाओगे प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही लोगों से वास्ता पड़ेगा।